हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा ही हुआ कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पर सबके सब शौक थे भाई। बिकॉज ऐसा केस आना कि आजकल के बच्चे किसी से भी जुड़ के इतना अटैच हो जा रहे हैं ना कि अपने माता पिता को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ों में लोग उलझे पड़े हुए थे, क्योंकि भाई एकदम जब कोई चीज़ एकदम न्यू होती है ना तो अनएक्सपेक्टेड होती है कि ये कैसे हो गया। तो इन लोग को ना भी समझ नहीं आ रहा था। ये सबके सब पहुंचते हैं घर एंड सबके सब जाके एक साथ बैठते हैं हॉल पे। अब जैसे ही हॉल पे बैठते हैं ना, सब लोग एकदम सीरियस थे, पता है, मतलब किसी को ना भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको पता था कि लास्ट में ना ऐसे रिश्तों में अंजाम क्या होता है पता ही होगा आप लोग को। कोई ड्रम में जा रहा है, किसी के साथ ऐसे ही उसको फेंक दिया जा रहा है। ये बहुत सारे केसेस हैं जो आप देख सकते हैं। एंड लास्ट में लड़कियों के साथ क्या होता है, लड़की हो जाती है प्रेग्नेंट और उसके बाद उसका कोई लेना देना होता नहीं है फिर हर चीज़ से, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद होती है ना। बट कौन समझाए आजकल की लड़कियों और लड़कों को कि मत करो यार ऐसा। तो ये लोग ये सोच रहे थे ना, इन लोग के बीच सारे थॉट्स चल रहे थे। अब एक बंदे को एक लेवल तक ही समझाना जा सकता है जब तक वो समझना चाहे, और अगर वो समझना ही नहीं चाहे तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तभी सौम्या उठती है और अपने रूम में जाती है। तभी कथा देखती है ना तो बोलती गाइस पानी वानी पियो, मैं आती हूँ। इतना बोले ना वो ना सौम्या के ना पीछे पीछे जाती है। अब आरव और जो हमारी आकृति थी वो लोग ना अपने नानी नाना के साथ रह रहे थे, तो उनको ना बच्चे वहीं खेल रहे थे। अभी लोग रूम में पहुंचते हैं, कथा डोर लॉक करती है, सौम्या के पास जाती है, सौम्या को पीछे से एक टाइट वाला हक करती है। क्या हो गया, इतना ज़्यादा परेशान। सौम्या उसके हाथ पे हाथ रखती है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, चेहरे से साफ साफ दिख रहा है परेशान हो, क्या हो गया बताओ ना। हाँ कुछ नहीं, बस सोच रही थी कथा। तो क्या सोच रहे हो, वही तो पूछ रही हूँ। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, जब तक आप मुझे शेयर नहीं करोगे, मैं कैसे जानूंगी सारी चीज़ें। ओके, बस यही सोच रही थी कि उस बच्ची का क्या होगा। सौम्या, हमारा काम था केस सॉल्व करना, हमने कर दिया ना। अब हम हर किसी के साथ एकदम इमोशनल अटैचमेंट तो बना के नहीं रह सकते ना। कथा ही नो हम नहीं रह सकते, बट वो बच्ची, तुमको पता है लास्ट मोमेंट में जाके उसके साथ क्या होगा। मुझे पता है सौम्या, बट आपको भी समझना पड़ेगा कि उसने जो किया अपनी मर्जी से वो रास्ता चूज़ किया है, उस पर हम लोग नहीं रोक सकते हैं। समझ तो रही हूँ, बट कितना समझूँ बताओ तुम। ठीक तो है, क्या बोलूँ। यही हो गया था। तभी ना कथा ना उसको अपनी तरफ टर्न करती है, और टर्न करने के बाद उसको एकदम टाइट वाला हग करती है। बस परेशान नहीं होते हैं, ठीक है, मैं हूँ ना, हमसे जितना हो सकता था हमने किया ना इस केस में, अब क्या करें आप ही बताओ ना। ठीक है, अब चलो परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बाय द वे, तभी सौम्या क्या कथा कैसा बोलने पर सौम्या बोलती मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या? उस दिन क्या हुआ था जब हम लोग डेट पे गए थे आप और मैं? किस दिन की बात कर रही हूँ? वही उस दिन। और ये आपके बॉडी पे मार्क कैसे हैं? बेटा तुमने ही दिए हैं, ठीक है, दिमाग ख़राब मत करो मेरा। अच्छा जी, हाँ क्या ही बोलूँ। इतने वाले इसके शोल्डर पे हाथ डालती है भाई और उसको अपने करीब करती है। अपने करीब करने के बाद उसके होंठों में होंठ रखती है और उसको एकदम डीप किस करती है, एकदम पैशनेट वे में। अब जैसे ही वो किस कर रही थी तो सौम्या पता नहीं थोड़ी सी ना इमोशनल टाइप हो गई थी भाई। और ये चीज़ ना कथा को ना बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। तभी कथा बोलती रिलैक्स ना, नहीं होते हैं ना परेशान, ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया ना, ज़्यादा परेशान होकर हम क्या करेंगे। बट वो बच्ची यार, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। शांत रहो, परेशान नहीं होते हैं। इतना वाला अंदर उसको एकदम डीप किस करती है, बिकॉज उसका माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज सौम्या भाई रियलिटी पता है, अगर आपको ग्राउंड रियलिटी पता है ना दोस्त कि आगे क्या होता है, तो आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। बट वो तो बच्ची है, उसको क्या पता है। एंड उसके पापा उसके बारे में सोचो, ये सारी चीज़ सौम्या सोच रही थी, बार बार उसके दिमाग में सारी चीज़ें क्लिक हो रही थी। तभी ये सब बातों के बाद ये लोग सुनते, तभी कथा थोड़ा सा दूर, अब चलो सब लोग नीचे बैठे, मुझे नहीं जाना कथा, प्लीज़ थोड़ा देर मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, ऐसे हक करके। अरे बट सब हैं प्लीज़ ना, वो लोग समझते हैं हमारी शादी हो चुकी है। अच्छा ठीक है, ओके। इतना बोले बाद इन लोगों की बीच बात हो रही थी। तभी ये लोग पहुँचते हैं नीचे। अब जैसे ही नीचे पहुँचते हैं तो देखते हैं सबके सब बैठे हुए हैं भाई। तभी रोहन बोलता है कि गाइस अब हमारी छुट्टी ऑफ हो गई, सो कल हमें जाना पड़ेगा। अब जैसे वो जाने की बात करता है ना, यहाँ प्रीति एकदम ज़्यादा शॉक्ड, वो रोहन को देख रही थी। बिकॉज भाई अब इन लोग का लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। एंड रोहन बोलता है कि कल हमें जाना पड़ेगा सबके सब। गाइस अब तो जाना ही पड़ेगा यार। सो क्या बोलें, जाने का मन तो नहीं है, बट अपने अपने बोलते हैं ना लास्ट पे अपने अपने ठिकाने पे जाना ही पड़ता है। तभी राहुल बोलते हैं बाय द वे
मैं शादी करने वाला हूँ। सबके सब शॉक कि क्या मतलब है। काजल राहुल की तरफ देख रही थी, तो फिर राहुल बोलते मैं शादी करने वाला हूँ काजल से, एंड बेटा तुमने मुझे डेयर दिया है, तो एक काम करो, सबके सब अपने सामान पैक करो, आज चल रहे हैं मेरे घर, कल वहाँ रुकेंगे, फिर परसों आप लोग वापस आ जाना। बट ऐसे कैसे? तभी राहुल बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मैंने गाड़ी बुक कर चुका हूँ, गाड़ी लग चुकी है, सो चलो। सबके सब शॉक्ड, काजल शॉक्ड, भाई क्या मतलब है, क्या बंदा है। तभी सबके सब मान जाते हैं क्योंकि भाई इनको ना थोड़ा सा मौका चाहिए एक साथ रहने का, टाइम स्पेंड करने का, सारी चीज़ें करने का। सब लोग मान जाते हैं। तभी ना सब लोग ना रूम में चले जाते हैं, बिकॉज थोड़ी बहुत तो पैकिंग करनी पड़ेगी ना। तभी काजल बोलती क्या बात है, तुम तो बहुत डेयरिंग निकले यार। क्या है ना, मेरी वाइफ ने ना मुझे डरपोक बोल दिया था, एंड उसने क्या बोला था कि मुझसे कुछ नहीं होगा। सो मुझे ना उससे बताना है कि मैं ना बहुत कुछ कर सकता हूँ उसके साथ, तो इसलिए ना मुझे ना इस लेवल तक थोड़ा सा ना आगे आना पड़ा। एंड चलो घर चल के बताता हूँ तुमको मैं। तभी पीछे से आवाज, भाई थोड़ा आगे पीछे देख के बात किया करो, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। ये थी भाई सारा, माना भी खड़ा हुआ था, बोलता है कुछ तो शर्म कर लो, कुछ शर्म आती है तेरे को नहीं रे। तभी राहुल बोलते इसमें क्या शर्म की बात है यार, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी होने वाली वाइफ, मैं जैसे चाहूँ वैसे बात कर सकती हूँ। अच्छा बेटा ठीक ठीक, लगे रहो। इतना बोलने बाद ये लोग निकल जाते हैं। अब इन लोग के निकलने के बाद ना सब लोग पैकिंग कर रहे थे, तो लगभग आधे से 1 घंटे में निकलना था। तभी ना अब रूम ये लोग अलग अलग रख लिए थे, बिकॉज सबके पार्टनर्स थे यार, तो मस्ती मजाक से हट के रूम अलग रख लिए थे। तभी ना रोहन के रूम पे ना नॉक नॉक होता है, रोहन बोलता है आ जाओ। तभी प्रीति अंदर आती है, तभी रोहन बोलता ओह प्रीति हाँ बैठो। तभी प्रीति बोलती तभी रोहन बोलता है हाँ बताओ कुछ भी होगी। प्रीति बोलती फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो तुम। सो सॉरी, ऐसे मतलब फर्स्ट टाइम आए हो ना, तो कुछ समझ नहीं पा रहा था मैं। तो जा रहे हो तुम। जाना तो पड़ेगा, ड्यूटी करनी है। और मेरा क्या, तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें भी तो ड्यूटी करनी है ना। तुम भूल रहे हो रोहन कि हम एक रिलेशनशिप में। ओह सो सॉरी, क्या हो गया तुमको, तुम परेशान लग रहे हो रोहन। नहीं नहीं नहीं, तो बिल्कुल नहीं, मैं क्यों परेशान होऊंगा। तो फिर तुम इतना ज़्यादा मतलब इतना बिहेव क्यों कर रहे हो, कैसा क्या हो गया रोहन। इतना वाला प्रीति खड़ी होती है, बिकॉज रोहन थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था कहीं तरीके से। प्रीति खड़ी होती है, रोहन 2 कदम दूर होने लगता है। तभी प्रीति बोलती रोहन स्टॉप इट, क्या हो गया, क्या कर रहे हो। कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऐसे भाग क्यों रहे हो तुम। बिकॉज मुझसे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा प्रीति, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या चाहते हो, छोड़ दो मेरे, पागल हो क्या यार, मैंने ऐसा थोड़ी बोला। ओके ओके, हम शादी कर सकते हैं, हम एक साथ रह सकते हैं प्लीज़। अब इन लोग का था डोर ओपन, ठीक है, इन लोग डोर ओपन करे तो कोई बात, मतलब डोर क्लोज कोई किया नहीं था। एंड रोहन इतना इमोशनल टाइप हो गया था ना कि प्रीति चाहती उसको सीधा कर दी। अरे रिलैक्स, तुम रो रहे हो रोहन। नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं नहीं रोता हूँ। अरे बुद्धू तो तुम रो रहे हो। अरे नहीं रो रहा हूँ ना। अरे तुम रो रहे हो। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रह सकता प्रीति, मैं तुम्हारे साथ ही अभी कुछ दिन स्पेंड किया हूँ, मुझे लग रहा है भाई वो मेरे बेस्ट डेज हैं, मेरे एक बेस्ट मेमोरी में से एक है। मैं ये चीज़ अपनी लाइफ टाइम चाहता हूँ प्रीति, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ 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 हम शादी कर सकते हैं प्लीज़। प्रीति बोलती अच्छा, तो ऐसा ही थोड़ी हो जाता है सारी चीज़। बात करनी पड़ती है घर में, मॉम डैड फैमिली। तुमको तो मैंने बताया था ना अपनी फैमिली घर में। चलो ना हम चलते हैं, राहुल के बाद हम दोनों चलते हैं वहाँ। ओके ठीक है, हम चलेंगे, ठीक है पक्का पक्का। तभी पीछे से आज ओए होए क्या बात है भाई, कुछ चल रहा है तो डोर लॉक कर लिया करो, ऐसे भरी पब्लिक में इलू इलू अच्छा थोड़ी लगता है ये सब चीज़। अब भाई ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्या मतलब है भाई। तभी सबके सब एक साथ खड़े होके क्या बात है, लव बर्ड्स प्यार के पंछी यहाँ मिल रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके। ये दोनों हंसने लगे, तुम लोग पागल हो क्या रे। सबके बीच हंसी मजाक चल रही थी, यही सारी चीज़ें। एंड अब राहुल के गांव जाने के लिए निकलते हैं भाई ये लोग। सीधा सीधा बता दूं, बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश। राहुल रहता था उत्तर प्रदेश लखनऊ में, है ना। अब ये लोग हैदराबाद से वहाँ से जर्नी कर रहे थे उत्तर प्रदेश के लिए। तो क्या होगा उत्तर प्रदेश में, ये तो आगे देखने में ही मज़ा आएगा वाला बात है। तभी इन लोगों के बीच, सब लोगों के बीच बात ही चल रही थी। तभी राहुल बोलता है कि गाइस अब मुझे लगता है कि अब मुझे निकलना चाहिए, एंड पहले मॉम से बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर डेट वेट फिक्स करूँगा तो बुलाऊँगा। तभी सब लोग बोलते हैं हाँ, फिर हमारी भी लीव कैंसिल हो गई है, मतलब लीव तो जो भी था वो जितने दिन का था और हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया था वो कैंसिल हो गई है, मिल नहीं रहा। सो गाइस सोच रहे हैं कल मॉर्निंग में ही निकल जाएँ।
तभी कथा और सौम्या, यार ऐसे चले जाओगे अच्छा थोड़ी लगता है। कथा बोलती है, तभी सब लोग बोलते हैं देख कथा, हम सबको ना तेरी शादी की वजह से ना इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, बट समझ। कथा भी समझती तो बोलती ओके ड्यूटी पे तो मिलोगे ना। सब लोग बोलते ऑफ कोर्स वहाँ तो मिलेंगे ही। एंड काजल और राहुल, रोहन, काजल एंड रोहन तभी दोनों, तुम दोनों कब शादी करो? अरे बस बहुत जल्द बताएंगे ना आपको। इतना बोला, इन लोग की बात हो रही थी। तभी सबके सब अपने अपने रूम में जाते हैं, बिकॉज पैकिंग करना ज़रूरी था। बिकॉज इन लोग का ऐसा प्लान था कि कोई तो बोल रहा था कि कल मॉर्निंग में निकलेंगे, पर इन लोग का बोलना था कि भाई नाइट में निकलेंगे, बिकॉज जो हमारी ट्रेन है वो नाइट में है, ताकि बिकॉज मॉर्निंग तक पहुंच जाएंगे। सबका यही प्लान था। कथा बोलते फ्लाइट से जाओ, तभी सब लोग नहीं नहीं नहीं, ये मज़ा नहीं आता यार, हमारी जर्नी जो है ना वो ट्रेन से शुरू होती है, तो हम लोग ना ट्रेन से जाएंगे, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इतना बोलने के बाद ना सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं, पैकिंग करने लगते हैं। अब यहाँ कथा अपने रूम में बैठी थी, थोड़ी सी शांत बैठी थी। क्यों, किसी को भी हर्ट होता है जब उसका दोस्त ऐसे सडनली चला जाता है ना, तो ना इंसान को ना बुरा लगता है, पता है, इतना एक साथ टाइम स्पेंड करना, अटैचमेंट हो जाना, लगाव होता है। फिर जब ऐसा सडनली जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। या हम कहीं से जाते हैं और कहीं से आते हैं तो उस टाइम पे ना एकदम अजीब सी फीलिंग आती है। तभी सौम्या बोलती है क्या हो गया मैडम, इतनी शांत क्यों बैठी हैं आप? तभी कथा बोलती है क्या करूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तभी सौम्या उसको समझाती है, देखो कथा, आई नो मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैं भी तो अटैच हो गई हूँ ना, बट होता है ना कि हम सब एक जर्नी पे हैं, सबको वापस अपने अपने घर जाना ही पड़ेगा। वैसे ही उनकी ड्यूटी है, सो उनको जाना पड़ेगा, सो तुम ऐसे मत करो। कथा बोलती है ठीक है समझ गई, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सौम्या बोलती वेरी गुड। तभी कथा बोलती है वैसे एक बात बताइए, ये आरव और आकृति कहाँ हैं? तभी सौम्या बोलती है वो दोनों ना अपनी दादी और अपनी नानी के साथ घूमने गए। मतलब सॉरी मैं तुमको बताना भूल गई थी, बट बात क्या है ना कि मम्मी लोग ना तिरुपति जाने वाली थी। एक मिनट, तिरुपति बालाजी, यस। सो मैंने तुम्हारे मॉम डैड को भी बोला कि जाइए जर्नी टाइप घूम के आइए, और उसके बाद फिर मैंने बोला कि आरव और आकृति को भी ले जाओ। और वो आरव और आकृति तो इतना ज़्यादा अटैच हो गए हैं उनके साथ कि वो हम जाएंगे करके जिद लगा के रखी थी। एंड उनके एग्ज़ाम्स नहीं है ना, एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं, तो मैंने भेज दिया। आई एम सॉरी मैं तुमको नहीं बता पाई, बिकॉज ये केस वेस आ गया ना, इसमें थोड़ा सा उलझ गई। कथा बोलती है इट्स ओके, बट बच्चे ठीक है ना? हाँ ठीक है, फ्लाइट से गए हैं, वो लोग पहुँच जाएंगे। एंड मैंने बोला है पहुँचने के बाद मुझे टेक्स्ट कर देना बोल के। तो ये कथा बोलती है ठीक है। ऐसा ही चल रहा था, टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जहाँ सब लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए थे, नाइट का टाइम हो गया था, अच्छा तो नहीं लग रहा था किसी को। तभी रोहन बोलता गाइस सो प्लीज़ यार थोड़ा हैप्पी हैप्पी रहो, हम एक साथ मिलेंगे ना, मेरी शादी में, राहुल की शादी में। तभी प्राची, अखिलेश, सारा, मानव सब लोग बोलते बिल्कुल मिलेंगे। तभी रोहन यहाँ जो था वो बोलता है कि प्रीति तुम चल रहे हो ना? प्रीति बोलती चल रही हूँ। तभी सौम्या देखती है क्या बात है प्रीति मैडम, जाइए जाइए ससुराल के दर्शन करके आइए आप अपने। तभी यहाँ प्रीति बोलती है शट अप सौम्या। तभी रोहन बोलता है बिल्कुल सही बात बोला है आपने सौम्या मैडम, हाँ ठीक है। प्रीति तुम श्योर हो ना? प्रीति बोलती मैंने एक बार सोच लिया तो सोच लिया, इसमें मैं दोबारा नहीं सोचती हूँ, आपको पता होना चाहिए। इन लोग के भी जैसे ही हंसी मजाक चल रही थी, तभी सब के सब डिनर करते हैं। अब भाई होता है कि अब जाना है, जाने का टाइम होता है ना, तो सौम्या और कथा जो है वो खड़े हुए थे। तभी सब के सब एक दूसरे को हक करते हैं कि चलो यार। तभी सौम्या एक मिनट ऐसे कैसे चलो, इतना वाला दो सर्वेंट को इशारा करती है, वो लोग आते हैं भाई। अब उनके हाथ में थाली टाइप से कुछ था, एंड सब में ना गिफ्ट बॉक्स रखे हुए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे गिफ्ट बॉक्स। एंड सौम्या ना सबके हाथों में एक एक देती है और बोलती है देखो तुम लोगों ने तो मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया यहाँ के, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी शादी को इतना स्पेशल बनाया, बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया। सो ये मेरी और कथा की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। तभी रोहन बोलता अरे इसकी क्या कोई ज़रूरत नहीं थी भाई। तभी सौम्या बोलती है अरे ज़रूरत कैसे नहीं थी, मतलब एटलीस्ट हमारी याद में आपके पास कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए ना, थोड़ी सी चीज़ें, है ना? तभी रोहन बोलता है मैं ओपन कर सकता हूँ। तभी ओपन करता है, तभी वो देखता है कि भाई उसमें इतना बेहतरीन सा वॉच था ना, एकदम लग्जरी वॉच ना, बहुत ब्रांडेड। मतलब उसको अपनी ड्यूटी पे भी पहन सकता था, कैजुअल ड्रेस में भी पहन सकता था, मतलब हर जगह वेयर कर सकता था। एंड सब लोग जितने भी लड़के थे ना, सबके में सेम था, एक बहुत प्यारा सा वॉच था। एंड लड़कियों के में ना वो गोल्ड की ना चैन थी, बोल सकते हैं चैन इन द सेंस जो वेस्लेट होता है ना, उस टाइप की छोटी छोटी सी, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं थी, पतली पतली। सब लोग क्या बात है यार, हाय कथा लग रहा है बहुत अमीर घर में शादी है। तभी सौम्या हंस देती गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है तुम लोग स्पेशल हो, गिफ्ट तो आते ही जाते रहते हैं। तभी वो सब लोग ना एक साथ ना एक दूसरे के शोल्डर पे हाथ रख के जो खड़े होता है ना, वैसे करके खड़े थे, उन लोग को देखना स्माइल कर रहे थे। तभी सौम्या बोलती क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी सब लोग बोलते हैं एक्चुअली सरप्राइज़ तो हम लोग आपको देने वाले थे, बट आप लोगों ने हमको सरप्राइज़ दे दिया। सो ये भी ठीक है गाइस, इतना बोलते हैं। तभी इतना बोलने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जो मानव था ना वो अपना बैग निकालता है, और बैग निकालने के बाद ना उसमें एक लिफाफा निकालता है।
एनवेलप टाइप, उसमें से निकालते हैं और उसमें से निकालने के बाद ये सब लोग उसको पकड़ते हैं और भाई दोनों के आगे कि ये हम सब की तरफ से आपके लिए है, सो पकड़िए मोहतरमा। तभी दोनों लेते हैं भाई हम लोग के लिए। तभी सौम्या बोलती है हम लोग के लिए, बट क्यों? तभी रोहन, सब लोग एक साथ मिलके बोलते हैं, रोहन, राहुल, सारा, मानव, प्राची, अखिलेश, सभी लोग बोलते हैं देखिए अगर इसको वेस्ट किया या मना किया कि नहीं जा रहे एंड कथा, रोहन बोलता है मैं तुम्हारी लीव का बात कर दिया हूँ, तुमको लीव मिल जाएगा, और अगर तुमने मना किया कि तुम नहीं जा रहे हो तो फिर मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है? सौम्या बोलते बट ऐसा क्या है? तभी राहुल बोलता है खुद ओपन करके देख लो। रोहन बोलता है अरे करिए तो, मज़ा ही आएगा आपको। तभी काजल बोलती शर्म नहीं आती है तुमको, ऐसे फालतू फालतू बात करते? अरे मैंने क्या बात कर दिया भाई? अब वो थोड़ा सा काजल के पास झुकता है। अब तुम एक बात बताओ, मैं अपनी बीवी से ऐसे बात नहीं करता हूँ, उनसे क्या करूँगा? काजल बोलती शट अप राहुल। इतना बोलने के बाद वो बंदी भाई मस्ती मजाक चल रहा था, तभी वो लोग खोलते हैं इन लोग का था एक हनीमून पैकेज बाहर का था, वो मैं बताऊँगी कहाँ आता है। तभी ये लोग शॉक, व्हाट, सीरियसली? तभी सबके सब बिल्कुल, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। तभी सब लोग बोलते हैं ओके, तो मज़ा नहीं आया क्या? तभी सब बोलते नहीं काफ़ी अच्छा, बट मुझे लीव नहीं मिलेगी। तभी यहाँ पर जो मानव तो बोलता है देखिए सौम्या जी, हमें अच्छे से पता है आपको लीव मिल सकती है, सो प्लीज़ आप बहाने बनाना बंद कीजिए, सिर्फ 1 वीक की बात है, 1 वीक का ही, और आप जाइए और अच्छे से एंजॉय करके आइए। इतना बोलने के बाद भाई वो लोग बोलते चलिए अब गाड़ी लग चुकी है, अब लोग जाते हैं। ये लोग बैठते हैं, भाई इन लोग की गाड़ी लग चुकी थी एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, सॉरी यार रेलवे स्टेशन। सौम्या और कथा बोले थे कि हम लोग जाएंगे, बट ये लोग साफ साफ मना करते बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, बिकॉज हम इतने पास से जाते हुए नहीं देख सकते, हम लोग जा नहीं पाएंगे, इसलिए प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट है कि आप लोग नहीं आओगे नहीं आओगे नहीं आओगे। यहाँ पास कथा और सौम्या भी मान गए थे कि ठीक है नहीं आ रहे, ये लोग चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ बचे थे सौम्या और कथा। सौम्या का कथा की तरफ देख रही थी और कथा सौम्या की तरफ देख रही थी। तभी सौम्या क्या करती, कथा के कमर पे हाथ रख के उसको अपने करीब करती। अब थोड़ा सा लग रहा है ना कि प्राइवेट मोमेंट मिला है। कथा बोलती क्या हरकतें हैं, छोड़ो यार, सर्वेंट है घर पे तो रहने दो ना, मुझे क्या है भाई, मेरा घर मेरी बीवी, मैं जो चाहूँ वो उसके साथ कर सकती हूँ। अब मुझे तुम बताओगे कि सर्वेंट है ये है वगैरह वगैरह, चाहती क्या हो तुम? कथा बोलती है मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, आप क्या चाहते हो ये बताओ। तभी सौम्या बोलती है मैं तो तुम्हें चाहती हूँ, और क्या ही चाहूँगी बीवी। तभी कथा बोलती है अच्छा बेटा ये भी ठीक है, पर छोड़ो ना। तभी सौम्या बोलती पहले बताओ यहाँ जाना है कि नहीं। तभी कथा बोलती है मुझे कोई इशू नहीं है, अगर आपको कोई इशू नहीं तो सौम्या बोलती है ओके मैं इसके बारे में कुछ सोचती हूँ। बाय द वे वैसे हम लोग का हनीमून अभी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुआ है ना, है ना? तभी कथा बोलती है शट अप ओके, कितना कितना मतलब क्या क्या कितने बार? तभी सब बोलती है मेरा तो ऐसा था कि मैंने ऐसा सोच के रखा था कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड मिड में मतलब नाइट 3 AM जो होता है ना, उस पर जो क्रेविंग्स होती है उस पर कुछ मिल जाता तो। तभी कथा बोलती कुछ शर्म और आती है कि नहीं आपको? समझती हाँ बिल्कुल नहीं। अरे जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म, समझ में आया? एंड अगर मैं शर्म कर्म में लग जाऊँगा भाई तो मैं प्यार मोहब्बत कब करूँगी? बताओ मुझे, थोड़ा सा समझाओ मुझे। तभी कहता अच्छा छोड़ो मुझे, अब जाने तो दो। अरे ऐसे कैसे, तुम आओ ना। इतना बोला सौम्या उसको अपने गोद में उठा लेती है। कहता बोलती सौम्या ज़्यादा हो रहा है। तभी सौम्या बोलते अभी तो कुछ किया ही नहीं है, ज़्यादा कहाँ से होगा। इतना बोल के उसको ऊपर लेके जा रही थी, तभी सडनली सौम्या का फ़ोन रिंग होता है। बोलती शिट कौन है रे ये? इतना बोला तो वो अपने जेब से ना फ़ोन निकालती है। तभी कहता बोलती बस हो गया आपका, अब फ़ोन देखिए। इतना बोलने के बाद क्या होता है, यहाँ सौम्या कथा को नीचे उतार देती है, ये दोनों रूम में जाते हैं। भाई घूमने जा रहे थे, सो पैकिंग वैकिंग करने लगते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होगा। एंड लोग कहाँ जा रहे हैं? हनीमून पे, है ना? सो एंड जो हमारी सेकंड स्टोरी है भाव्या वाली, आन्या वाली, वो मैं कल से कंटिन्यू देने का ट्राई करूँगी, ठीक है? एंड कुछ भी बुरा लगा हो उसके लिए माफ़ कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? एंड एपिसोड थोड़ा सा छोटा हो सकता है, सो समझ लेना, बिकॉज मैं आज बहुत थक गई हूँ यार, है ना?